स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी जो पूरे साल की जो बैंक की जो ट्रांजैक्शंस है, जहां पे हजारों ट्रांजैक्शन हो रखी है, उसको आप टैली में ट्रांसफर करो तो आप कितना टाइम लोगे? सर पूरे साल में अगर 1000 ट्रांजैक्शन है तो सर कम से कम 2-3 दिन तो लगेंगे। सबकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, पोस्टिंग करनी पड़ेगी। बट मैं आपको बोलूं कि वो जो काम है कुछ सेकंड के अंदर, यस 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, 20-30 सेकंड में हो जाएगा। तो आप मेरा विश्वास करोगे? सर मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? या मैं अगर आपको पूछूं कि पूरे साल का जो सेल्स का डाटा है, सपोज करो रोज आपकी 25-30 सेल्स होती है, पूरे साल में कोई 7-8 हजार सेल्स की ट्रांजेक्शन होती है, तो उसकी आपको पोस्टिंग करनी है, डेटर्स के अंदर पोस्टिंग करनी है, सेल्स लेजर में करनी है, प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है, नरेशन के साथ करनी है, तो कितना टाइम लोगे? आप बोलोगे सर कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ना। बट नहीं, ये काम हो जाएगा आपका कुछ ही सेकंड के अंदर। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे पास एक क्लाइंट आया, उस क्लाइंट का नाम था रिलायबल पेन लिमिटेड। उसने मुझे ये बैंक की स्टेटमेंट दी। अब उसने बैंक की स्टेटमेंट में देखो कितनी सारी ट्रांजेक्शन है। वो बोल रहा है कि ये सारी ट्रांजेक्शन एक्सेल के अंदर, मतलब टैली के अंदर आप उसको ट्रांसफर करो। तो मैंने अपने अकाउंटेंट को पूछा कितना टाइम लेगा? उसने कहा सर 2-3 दिन लगेंगे। मैंने कहा नहीं, ये तो 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा। वो कैसे, बताता हूं। फिर मैंने क्या किया, उसको ना एक और चीज बताई कि आप है ना एक काम करो कि ये जो डाटा है जो मेरा, उसने जो सेल्स का डाटा है, ये जो एक्सेल का जो डाटा है, जो सेल्स का डाटा है, जिसमें टैक्स का डाटा है, सीजीएफटी, एफजीएफटी, कितनी मैंने क्वांटिटी सेल्स की, ये सब मुझे ट्रांसफर करना है टैली के अंदर। अकाउंटेंट ने कहा भैया कम से कम इसके अंदर मुझे लगेंगे 5 दिन लगेंगे। मैंने कहा अरे नहीं, इसको लगने चाहिए कम से कम 10 से 20 सेकंड ओनली। तो वो बड़ा हैरान हो गया, ऐसे कैसे? तो देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं, मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर जो आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो दूर कर लेगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है इजी ऑटो 4। ये आपका जो पूरा जो अकाउंटिंग है ना वो ऑटोमेट कर लेगा। सारी की सारी ट्रांजैक्शन, क्या वो एक्सेल में हो, क्या वो मतलब पीडीएफ के अंदर हो, उसको फटाफट फैच करेगा, एंट्री कर लेगा टैली के अंदर, लेजर के अंदर पोस्टिंग कर लेगा। आप उसमें एआई रूल्स बना दोगे सो दैट आपका जो पूरा जो काम है, जो एक अकाउंटेंट 1 महीना लेता है काम करने में, वो कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में कर लेगा। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। चलो मैं आपको कंप्यूटर पे लेके जाता हूं, लाइव डेमोस्ट्रेशन कराता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे excel2tally.in। वहां जाएंगे तो वहां पे आपको ये साइट ओपन हो जाएगी और ये साइट में आपको फ्री वर्जन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए उसके बाद आप अपनी कंपनी का नाम लिखना है, रिलायबल पेन लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी का ईमेल लिखना है और यहाँ पे आपको नंबर लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पे नंबर फिल करोगे, ये आपका नंबर वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ये यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑटो 4 सेटअप आ जाएगा। इस सेटअप को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, आपको आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ना वो आपको ओपन करना है। ये आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन किया। अब यहाँ पे टैली के अंदर मेरी 2-3 कंपनीज में ऑपरेट करता हूँ, तो मुझे कौन सी कंपनी में एंट्री करनी है? मुझे करनी है रिलायबल पेन लिमिटेड के अंदर, क्योंकि टैली के अंदर आप देख सकते हो रिलायबल पेन लिमिटेड मेरे को यहाँ पे एंट्री करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी वाउचर अभी तक एंटर्ड नहीं है। मेरा पीरियड चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। कुछ भी वाउचर अभी तक एंटर नहीं किया हुआ। तो अब मैं यहाँ पे रिलायबल पेन लिमिटेड सर्च करूंगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्लाइंट ने क्या किया, मुझे क्लाइंट ने ये बैंक स्टेटमेंट दी। अब आप देख सकते हो इस बैंक स्टेटमेंट में कितनी सारी एंट्रीज हैं, इतनी सारी एंट्रीज हैं। अगर मैं अपने अकाउंटेंट को बोलूं कि भैया सारी एंट्रीज करे तो उसको कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। भाई सबका अकाउंट खोलेगा, सबकी पोस्टिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एआई का जमाना चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो ये सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे। आप देख सकते हो सारा काम कुछ 1 सेकंड में हो जाएगा। यस, आपको बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। बैंक स्टेटमेंट कब स्टार्ट हो रही है? सर बैंक स्टेटमेंट जो स्टार्ट हो रही है वो 1 जुलाई को हो रही है। तो आपने 1 जुलाई बनना है 2024, 31 जुलाई 2024। बैंक का नाम क्या है? कैनरा बैंक। और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिखोगे। देखो सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है हम इस सॉफ्टवेयर को कुछ एक रूल्स बताएंगे। अब
यहाँ पे उस रूल के हिसाब से वो लेजर की पोस्टिंग करेगा जो हमें वन टाइम करना है, जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। बट अगर सपोज करो ये जो सॉफ्टवेयर है कुछ कंफ्यूज हो जाता है कि ये लेजर कहाँ पे जाएगा, तो वो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल देंगे और बाद में उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल दिया। यहाँ पे हम अपने फाइल का पार्ट डाल लेंगे कि हमारी फाइल कहाँ पे है। तो मेरी जो फाइल है वो ये वाले फोल्डर के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे इसका पाथ दे दिया। पाथ देने के बाद मैंने सबको सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया मैं क्लिक करूंगा इंपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू इंपोर्ट, यस आई वांट टू इंपोर्ट। आप देख सकते हो फटाफट ये इंपोर्ट हो जाएगा और ये मेरा इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8,35,000 है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, मेरा ओपनिंग बैलेंस 8,35,000 है और मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 2,07,530। हाँ, ये बता रहा है। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो सारी इसने पोस्टिंग पहले से ही कर ली। जो भी कॉन्ट्रा एंट्री है आप देख सकते हो, जो कॉन्ट्रा एंट्री कैश की एंट्री है वो उसने कॉन्ट्रा अकाउंट के अंदर डाल दी। जो बैंक चार्जेस है वो बैंक चार्जेस में डाल दिए। जो नालिनी की एंट्री है वो उसने नालिनी में डाल दिया। अब यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली सारे लेजर की एंट्रीज कर ली है। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ एक मेरे सस्पेंस अकाउंट होंगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे सस्पेंस अकाउंट है, जो कि पेमेंट है, रिसीट है, पेमेंट है। अब यहाँ पे कुछ एक मैं रूल सेटअप करूंगा कि भाई यहाँ पे एक सिस्टम आता है स्मार्ट AI सस्पेंस फिल्टर रूल। अब मैं क्या करूंगा, सपोज करो कि मुझे ये वाले जो चार्जेस हैं, ये जो नॉर्मल चार्जेस हैं, इसको मुझे कहाँ डालना है, मुझे डालना है, इसको डालना है, सपोज करो डालना है बैंक चार्जेस के अंदर। बिकॉज मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ 90 रुपीज़। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रूल्स बनाऊंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्मार्ट AI सस्पेंस फिल्टर रूल्स, यहाँ पे करूँगा पेमेंट। यहाँ पे आप स्पेस बार से चेंज कर सकते हैं। स्पेस बार दबाएंगे कॉन्ट्रा आ जाएगा, स्पेस बार रिसीट, स्पेस बार पेमेंट। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरी एंट्री के अंदर यहाँ पे SLGFT लिखा हुआ है तो इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊँ, मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा बैंक चार्जेस के अंदर मुझे लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं बैंक चार्जेस में लेके गया और मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस रूल को अप्लाई कर लूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो है 1 ट्रांजेक्शन उससे अफेक्ट हो रही है। यहाँ पे मैंने रूल अप्लाई कर लिया। ये पूछा डू यू वांट टू रिप्लेस द रूल, यस आई वांट टू अप्लाई द रूल। और आप देख सकते हो बैंक चार्जेस ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गए, सस्पेंस अकाउंट से मूव होके कहाँ पे आ गए, बैंक चार्जेस आ गए। इस रूल को मैं सेव भी कर सकता हूँ। इस रूल को मैंने सेव कर लिया। सपोज करो बैंक चार्जेस मैंने लिख दिया, बैंक चार्जेस 1 लिख दिया और मैंने इस रूल को सेव कर दिया। ये रूल आपको हर टाइम नहीं करना, आपको सिर्फ एक बार करना। जब आप इनिशियली ये सॉफ्टवेयर करोगे, आप जब यूज करना स्टार्ट करोगे, आपको अपनी कंपनी के हिसाब से जो भी रूल्स बनाने हैं, एक बार आपको रूल्स बनाने हैं और उसके बाद आपको रूल्स भूल जाने हैं। ऑटोमेटिकली ये सारे रूल्स इंप्लीमेंट कर लेगा और जो भी बैंक चार्जेस है जिसमें भी ये SLGFT लिखा होगा वो उसको बैंक चार्जेस के अंदर वो ले जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इसमें सारे अकाउंटिंग यहाँ पे वो कर चुका है। बैंक चार्जेस में डाल दिया, कैश को कैश में डाल दिया, CA का अकाउंट यहाँ पे डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा बुक इन टैली। यस, बुक इन टैली क्लिक करूंगा। वो यहाँ पे पूछेगा डबल चेक करेगा कि आपको ये एंट्री कहाँ पे करनी है। मुझे ये एंट्री करनी है रिलायबल पेन लिमिटेड के अंदर करनी है, बिकॉज मैं उसकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो यस, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस आई वांट टू कंटिन्यू। अब आप देख सकते हो आपके सामने फट 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 सारी एंट्री सिर्फ 5 सेकंड के अंदर, लेस देन 5 सेकंड के अंदर उसने सारी एंट्री कर ली। अब आप यहाँ पे टैली खोल के देखता हूँ। टैली के अंदर पहले यहाँ पे नो वाउचर आ रहा था, अब आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट जो एंट्री आ रही है वो कब आ रही है, 31 जुलाई 2024 को आ रही है, जो मैंने एंट्री करी। अब मैं क्या करूँगा, मैं लेजर में जाऊंगा, कैश में जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कैनरा बैंक की सारी एंट्रीज हो गई है। यहाँ पे मैं लेजर में जाऊंगा। सपोज करो मैं जाता हूँ बैंक चार्जेस में, तो देखो बैंक चार्जेस में ये सारी एंट्री आ गई, 6 रुपये 6 रुपये 6 रुपये 90 रुपीज़। एक बार मैं चेक कर लूँ, भाई अपन को सॉफ्टवेयर तो अपन यूज़ कर रहे हैं, पर हमको एक बार चेक तो कर लूँ कि मैंने वो एंट्री सही की है क्या। चलो ये तो 90 रुपीज़ की जो एंट्री है 21 जुलाई 2024 को एक बार चेक कर लेते हैं। 24 जुलाई को 90 रुपीज़ की एंट्री आ रही है। कब आ रही है, 24 जुलाई को। आप चेक कर सकते हो, देखो ये 90 रुपीज़, ये यहाँ पे 90 रुपीज़ की एंट्री आ गई। मतलब इसने ऑटोमेटिकली सारी एंट्रीज यहाँ पे इमीडिएटली कर ली विद इन 5 सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पे सारी एंट्री कर ली। अभी
सपोज करो ये एंट्री मुझे करनी है, मैं चेक करता हूँ, नलिनी की एंट्री करता हूँ 4 लाख की, तो यहाँ पे 12 जुलाई को ही है, तो 12 जुलाई को एक बार चेक कर लेता हूँ। 12 जुलाई को कितने की एंट्री है, 4 लाख की एंट्री है। देखो 4 लाख की एंट्री है नलिनी की, यहाँ पे उसने यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कर लिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो एक नॉर्मल अकाउंटेंट है जिसको 4-5 घंटे लगते हैं, आपके सामने मैंने कुछ सेकंड के अंदर ये सारी मैंने एंट्रीज कर ली है। और ऐसे ही आप बैंक स्टेटमेंट आप एंट्री कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ एक एक रूल्स आपको सेटअप करने हैं। और एक मजे की बात, आपने सपोज करो कोई गलत एंट्री पोस्ट कर लिया आपने, तो आप उसको अंडू भी कर सकते हो, आप अंडू एंट्रीज कर सकते हो। जो भी आपने एंट्री पोस्ट की उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये तो हुई बैंक स्टेटमेंट की बारी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, एक सेकेंड, अब मैं जाऊंगा, सपोज करो कि मुझे है ना क्लाइंट ने, एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये एग्जिट कर रहा हूं। अब सपोज करो क्लाइंट ने मुझे ये डाटा दिया, सेल्स का डाटा दिया, ये रहा सेल्स का डाटा। अब एक बात बताओ, ये इतनी सारी सेल्स उसकी 1 जुलाई को हुई है, उसने माँ दुर्गा को सेल किया है, गरीब नवाज को सेल किया है, बंधु शाह को सेल किया है। अब आप इसकी जब एंट्री अगर आप करने जाओ तो नॉर्मल अकाउंट में कितना टाइम लेगा? ये तो एक छोटी सी कंपनी है जहाँ पे इतनी सारी ट्रांजेक्शन है। बहुत सारी कंपनी में दिन में 500 ट्रांजेक्शन भी हो जाती है, तो ये एंट्री हम कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एक्सेल ऑटो 4 में जाना है, आपको जाना है एक्सेल टू टैली के अंदर, यहाँ पे कॉलम ऑफ वाउचर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे यूज टेम्पलेट पे क्लिक करना है। देखो हर कंपनी का एक अलग टेम्पलेट होता है, यहाँ पे इस कंपनी ने इस टेम्पलेट में दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज टेम्पलेट पे जाऊँगा। बट ऑब्वियस जो कंपनी ए है उसका टेम्पलेट अलग होगा, कंपनी बी का टेम्पलेट अलग होगा। यहाँ पे ये जो है, ये जो टेम्पलेट ओपन हो गया। अब इस टेम्पलेट में क्या है, आपको यहाँ पे फीड करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पाथ बताना है कि आपकी फाइल कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे फाइल बताऊंगा कि देखो मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे है, सेल्स डाटा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको पाथ में यहाँ पे कर लूंगा। अब मेरी जो फाइल जो है, जो मेरा जो क्लाइंट ने डाटा दिया है, उसका जो सेल्स का डाटा है वो कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, खत्म हो रहा है कॉलम नंबर 100। तो मैंने यहाँ पे 2 भरा, यहाँ पे 100 भरा। ये मुझे एक मैन्युअली एंट्री करना है बिकॉज मेरा जो डाटा है वो ये वाले फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे मजे की बात देखो, मेरा ये टेम्पलेट है, मैं इस टेम्पलेट में सारी एंट्रीज करता हूँ या सारी मैं जो भी मैं फीडिंग करता हूँ सेल्स शीट्स में करता हूँ। अब मुझे एक बार क्या करना है, यहाँ पे फीडिंग करनी है कि कॉलम ए के अंदर मेरा डेट आ रहा है, कॉलम बी के अंदर मेरा इनवॉइस नंबर और कॉलम बी के अंदर ही मेरा वाउचर नंबर है। सी के अंदर कौन से लेजर में जाएगा, ये माँ दुर्गा के अंदर जाएगा, तो ये माँ दुर्गा के अंदर जाएगा। तो सी कॉलम के अंदर क्या है, हेडिंग है। अब यहाँ पे जीएफटी सेल, देखो ये जो सेल्स आ रही है, ये जो मेरी जीएफटी सेल्स है ये 43.91 है। तो यहाँ पे मैंने जीएफटी सेल्स कौन से कॉलम में है, डी कॉलम में है। सिमिलरली जो मेरा सेंटर जीएफटी है, स्टेट जीएफटी है, वो सब का है ई और एफ कॉलम में है। ऐसे ऐसे मैं सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो मुझे इंफॉर्मेशन भरनी है कि वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, राजस्थान के अंदर है, वो मैं सब इसके अंदर भर लूँगा। बस मुझे एक बार इस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे फिल किया, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने सारे टेम्पलेट अपने हिसाब से मैंने एंट्री कर ली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट टू एंट्री। अब आप देख सकते हो यहाँ वो पूछ रहा है इंपोर्ट करना है क्या, यस मुझे इंपोर्ट करना है। देख सकते हो तड़ता फटाफट इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे आपकी सारी एंट्रीज एक साथ यहाँ पे आ गई है। मतलब जो मेरा टेम्पलेट है वो इसके अंदर आ गया, वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जनरल एंट्री जनरेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, सेव जनरल एंट्रीज करूंगा। तो ये पूछेगा ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने सेव जनरल एंट्रीज कर ली। फिर मैं करूंगा रिफ्रेश एंट्री फ्रॉम द एक्सेल, वो बोला आपको रिफ्रेश करनी है, यस आई वांट टू रिफ्रेश। यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पे सारी रिफ्रेश हो गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बुक इन टैली। अभी आप देख सकते हो कि मेरी जो कंपनी है, अभी जो मेरी है 1/4/2025 31/3/2026 को यहाँ पे कोई भी वाउचर यहाँ पे एंट्री नहीं है। मैं क्या करूँगा, बुक इन टैली करूँगा। ये बुक इन टैली पूछ रहा है, आपको बुक इन टैली करना है। कौन सी कंपनी में करना है,
रिलायबल पेन लिमिटेड के अंदर करना है। ओके, यस क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो ओ 0.38 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम आपकी सारी एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं। अब आप देखो यहाँ पे मेरी सारी एंट्री 1 जुलाई को पोस्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे लेजर चेक करूंगा, देखो वहां पे लेजर के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, माँ दुर्गा में मैंने कितनी सेल्स की थी, मैंने माँ दुर्गा के अंदर सेल्स की थी 236.17 की। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि माँ दुर्गा के अंदर हो गया क्या। ये देखो माँ दुर्गा के अंदर 236.17, इसको डबल क्लिक करूंगा, देखता हूँ, देखो यहाँ पे जीएसटी की भी एंट्री आ गई। 200 तो मेरी सेल्स है, 200 तो मेरी सेल्स है और ये मेरा जीएसटी है 18.02, 18.02 मेरी सेल्स है। सिमिलरली एक और चेक करता हूँ, गरीब नवाज की मैं चेक करता हूँ। चलो यहाँ पे 231.36, एक बार चेक कर लेते हैं क्या उसने सही एंट्री की क्या। 231.36 आप देख सकते हो, 231.36 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे उसने प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर क्या कर लिया, उसने सारी एंट्री उसके अंदर कर ली। तो कितना इजी हो गया आपके लिए यहाँ पे, मतलब आपको जो एक नॉर्मल जो अकाउंटेंट है वो कोई 5-6 घंटे या 2-3 दिन लेता है, अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो इतना टाइम लेगा, तो वो यहाँ पे ये जो एआई का जो सॉफ्टवेयर है ये फटाफट इसको क्या कर लेगा, इसको एंट्री पोस्ट कर लेगा। इसी तरह आप जो भी जीएसटी का डाटा है, लेजर का डाटा है, बैंक स्टेटमेंट है, डे बुक है, स्टॉक आइटम है, आप इसके अंदर सब कुछ फीड कर सकते हो मिनटों में नहीं, सेकंड्स के अंदर। जहाँ पे एक इंसान टाइम लेता है 5 घंटे 10 घंटे, यहाँ पे 1 सेकंड में काम हो जाता है। तो आप जो आपका जो वर्कर है, जो आपका क्लर्क है, जो आपका टैली का अकाउंटेंट है, उसको आप ज्यादा प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हो, बल्कि आपका जो मैनुअल जो टास्क है वो बहुत ज्यादा आपका ऑटोमेट हो जाता है। समझ में आया आपको? सो स्टूडेंट, कैसा लगा लाइव डेमोस्ट्रेशन? तो अगर आपको यह सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आपको कहां जाना है, आपको जाना है excel2tally.in के अंदर। मैंने डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट सेक्शन पे उसका लिंक दिया हुआ है, उसके फीचर्स दे रखे हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे आप उस पर जाओगे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे करके अपने कंपनी का नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, फोन नंबर लिखना है, वेरीफाई करना है और आप उसको यूज कर सकते हो, द फ्री ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हो। तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना, जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो भी टैली यूज करते हैं, उनका जो काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको क्लिक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।